तो चलिए आज एक ऐसी कहानी पर नजर डालते हैं जो सफलता के शिखर से शुरू होकर जिंदगी के असली मतलब तक जाती है। ये एक वाकई में असाधारण सफर है जहां एक इंसान कॉरपोरेट दुनिया की बुलंदियों को छोड़कर समाज की सोच बदलने के एक बड़े मिशन पर निकल पड़ता है। जरा सोचिए, एक तरफ एक बड़ी कंपनी में इतना ऊंचा पद और दूसरी तरफ ह्यूमन बिहेवियर के एक्सपर्ट। ये एक ही इंसान की दो पहचानें हैं। सवाल ये है कि आखिर ये बदलाव हुआ कैसे। चलिए इस दिलचस्प सफर को जरा और करीब से समझते हैं। तो कहानी का पहला हिस्सा ये पूरी तरह से महत्वाकांक्षा और संघर्ष के बारे में है। मतलब एक ऐसी तेज चढ़ाई जो सीधे कॉरपोरेट दुनिया की चोटी तक ले जाती है। अब ये टाइमलाइन देखिए, ये अपने आप में एक पूरी कहानी कहती है। एक लोअर क्लास फैमिली से उठकर ट्यूशन पढ़ाने से शुरुआत करके टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचना, ये दिखाता है कि उनकी मेहनत और जिद किस लेवल की थी। और देखें, सफलता का मतलब सिर्फ एक पोस्ट या टाइटल नहीं था, ये एक पूरी लाइफस्टाइल थी। वो लाइफस्टाइल जिसका सपना शायद हम में से कई लोग देखते हैं। 5 स्टार होटल्स, इंटरनेशनल फ्लाइट्स, अपना घर, अपनी गाड़ी, मतलब सब कुछ। और फिर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है जब बाहर की सारी चमक दमक फीकी पड़ने लगती है और फोकस अंदर की उथल पुथल पर आ जाता है। ये बात सीधे उनके दिल से निकली है। जरा सोचिए, इतना सब कुछ हासिल करने के बाद भी वो अंदर से कितना अकेलापन महसूस कर रहे थे। एक ऐसा खालीपन जिसे कोई भी भौतिक चीज भर नहीं सकती थी। और यही सवाल इस पूरी कहानी का दिल है। क्या होता है जब आप वो सब कुछ पा लेते हैं जिसे दुनिया कामयाबी कहती है, लेकिन अंदर से फिर भी खाली महसूस करते हैं? इसके बाद रास्ता कहाँ जाता है? तो इसी खालीपन ने, इसी संकट ने उन्हें एक नई दिशा दी। अब उन्होंने जवाब बाहर खोजना बंद कर दिया और अपने अंदर झांकना शुरू किया। यहीं से शुरू हुआ रिसर्च और आत्मशिक्षा का एक गहरा दौर। और उन्होंने ये सब बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से किया। ऐसा नहीं कि बस कुछ भी पढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने 3 अलग अलग एंगल्स से चीज़ों को समझने की कोशिश की। ह्यूमन साइकोलॉजी, समाज में अमीर और गरीब का फर्क, और हमारे देश का कानून और न्याय का सिस्टम। अब जो अगला हिस्सा है वो उनके इसी पर्सनल रिसर्च से निकले नतीजों के बारे में है। और ये समझना ज़रूरी है कि ये वो निष्कर्ष हैं जो उन्होंने अपने अध्ययन और विश्लेषण से निकाले, और इन्हीं से उनके नए मिशन की नींव पड़ी। अपने रिसर्च के दौरान जब उन्होंने क्रिमिनल केसेस को पढ़ा तो वो एक चौंकाने वाले नतीजे पर पहुंचे। उनके विश्लेषण के मुताबिक करीब-करीब 90% मामलों में कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक महिला शामिल थी। इस एक आंकड़े ने उनकी सोच पर बहुत गहरा असर डाला। तो इस रिसर्च से उन्होंने सिस्टम में कुछ खास खामियों को पहचाना। उनके मुताबिक कई कानून बहुत ज्यादा जनरल हैं, जिससे उनका गलत इस्तेमाल होता है। उन्हें लगा कि न्याय प्रणाली में काफी पक्षपात है और इसका नतीजा ये होता है कि कई बार बेगुनाह लोग भी पिस जाते हैं। तो इन सब चीज़ों के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि असली जड़ कहीं और है। सारी सामाजिक समस्याओं की जड़ उनके हिसाब से एक ही चीज़ है, हमारी मानसिकता। एक ऐसी सोच जो सिर्फ पैसा और चीज़ें इकट्ठा करने पर टिकी है, और यही सोच अपराध और अन्याय को जन्म देती है। तो अब फिलॉसफी तो तैयार थी, अब सवाल था कि इस सोच को असल दुनिया में कैसे लागू किया जाए। अब कहानी सोचने से निकलकर कुछ करने की तरफ बढ़ रही है। और उनका मिशन अब बिल्कुल साफ था, दुनिया को एक ज्यादा खुशहाल, हेल्दी और शांतिपूर्ण जगह बनाना। और इसका रास्ता क्या है? एक एक करके लोगों की मानसिकता को बदलना। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, उन्होंने इसे असलियत में बदलना भी शुरू कर दिया है। एक तरफ अपनी कंपनी शुरू की, दूसरी तरफ एक YouTube चैनल लाने की तैयारी में है ताकि अपने सीखे हुए सबक दूसरों तक पहुंचा सके। और सबसे बड़ी बात, एक अनाथ बच्चे को गोद लेकर उसकी परवरिश की जिम्मेदारी उठाई। ये कदम दिखाते हैं कि वो अपने मिशन को लेकर कितने सीरियस हैं। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या वाकई एक इंसान की बदली हुई सोच से दुनिया बदलनी शुरू हो सकती है? ये कहानी हमें इसी बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है।